आज का पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा अर्तजर्कसीस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं गया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहें, मेरा चेहरा क्यों न उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है। वहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के अक्षपत्रों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा न पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन अध्यक्ष आसाप के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की 4 दीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है। अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं।